दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और ये अभी पिछले 2-3 दिन के गैप के बाद में आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए सॉरी। और एक मास्टर क्लास के रूप में कोशिश है ये कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। और अभी जो स्थिति देख रहे हो आप वर्ल्ड सिनेरियो की, और मैंने आपको पुराने अपने वीडियोस में बताया है, काफ़ी बार बहुत कुछ कहा है, समझाया है, लेकिन एक पहली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक्स तो आप लोग दीजिए। ठीक है। ये मैं जिस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, लोग अपना कोर्सेज बना के 20 घंटे का 10 घंटे का चीज़ें आप लोगों के साथ डिलीवर करते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करते हैं, प्लान्ड वे से करते हैं, एक एक तरह से स्क्रिप्ट लिख के करते हैं। मेरी जो डिलीवर करने की चीज़ें हैं वो अनइवन है, रॉ हैं, वो मैं मानता हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब जानता हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैं कोई गारंटी लेता हूँ कि भाई मार्केट में आप पैसा बनाएंगे या क्या करेंगे। तो पहला एक डिस्क्लेमर है, और बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि लास्ट तक चीज़ें जो भी मैं अपने कोर ऑफ द हर्ट चीज़ें समझ सकता हूँ वो सब चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि दिस कंटेंट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज ओनली एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अभी जो स्थिति है मार्केट में, आपने देखा कि एक तगड़ा फॉल आपको लगातार मिल रहा है, बड़ा डेंट मिल रहा है। स्मॉल कैप में ही है मैक्सिमम मोस्ट हम सभी लोग, जो ज़्यादातर लोग हैं। और अच्छी बात यह है कि एक ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो बुल रन में आए, जो कि हमेशा का नियम है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स जो आता है वो बुल रन में ही आता है। ठीक है। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक चीज़ ये दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, ये कोई नियम नहीं है कि अगर कह सकते हैं आपका पैसा बना हुआ है, जैसे मतलब किसी ने बना लिया हो या क्या कुछ हो, मतलब होता है ना कि भाई ठीक है यार मैंने बना लिया, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ इसलिए मैंने बना लिया और आप मेरी बातों को सुने। ठीक है। ये कोई मतलब नियम नहीं है। बात यह है कि पैसा बना लेना या नहीं बना पाना, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग्स। मेन चीज़ क्या है कि पैसा तो देखो बनता ही है, मार्केट बना के देता है। बात यह है कि आपने सीखा कितना, स्किल कितनी डेवलप कर पाए, कि जो कि पैसा वो बाद में भी बन जाएगा। मार्केट ये कहता है कि आप मुझे समझ कितना पाए, सीख कितना पाए, जान कितना पाए। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, और गिरावट आपने देखी है, चीज़ें हैं गिरी हुई हैं। तो और आपने देखा होगा कि कोई फिक्स नियम नहीं चलता है मार्केट में। अच्छी कंपनीज भी आपके पोर्टफोलियो में आएंगी, ख़राब कंपनीज भी आएंगी, और उनके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स भी देखे जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे। कभी कोई अच्छी कंपनी भी स्ट्रगल करती है, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि मार्केट में आपको मौका ना दे बार बार। ठीक है। जितने ही छोटे मार्केट कैप की कंपनी में सर्च करने की कोशिश करेंगे, रिस्क उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो पोर्टफोलियो को इस तरह से भी वेटेज देने की कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे मतलब हम बैलेंस कर सकें अपने, कह सकते हैं जहाँ पे डर लगना चालू करते लगता है ना कि पोर्टफोलियो में, कि अब जैसे मार्केट गिर रहा है तो गिरेगा ही ना, पोर्टफोलियो तो गिरेगा, बड़े बड़े दिग्गजों का गिरता है। तो एक एक लेवल आता है कि हमारे जो अगर हम प्रॉफिट्स में हैं तो प्रॉफिट्स वाइप आउट होते हुए दिखते हैं। तो वहाँ पे हमें ये फील आने लगता है, अच्छे शेयर्स और फंडामेंटली स्ट्रांग और स्टडी के बाद, अपडेट के बाद हमने खरीदे हुए होते हैं। प्राइस भी हम जब भी कोई आदमी मार्केट में इन्वेस्टेड है, चाहे वो दिग्गज इन्वेस्टर हो, चाहे छोटा हो, या एफआईज हों या डीआईज हों, जिस प्राइस पे भी वो बाइंग करते हैं, वो फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हैं। वो जो जानते हैं मार्केट को, थोड़ा समझते हैं, वो एक प्राइस वो डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये शेयर इससे ज़्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर जो पोटेंशियल दिखाई पड़ता है ये दिखाई पड़ता है, मैं बहुत सही प्राइस पे खरीद रहा हूँ। और ऐसा कोई इन्वेस्टर पैदा नहीं हुआ कि जिसने कभी कोई शेयर खरीदा हो और वो उसके उस प्राइस से नीचे ना ही गया हो। ऐसा शायद ही एक आध चीज़ों में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट शेयर्स में ऐसा कुछ होता ही है कि भाई आपके वो शेयर्स बाइंग के नीचे भी जाते हैं। और वहाँ पे कभी कभी जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी भयंकर होती है,
अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग, आपके हर पैरामीटर पे टिक हो रही है, उसके बाद भी जो है आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं इस बात को लेके कि क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए, या मुझे इसमें प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए था, या मुझे यहाँ पे मेरे प्रॉफिट्स कम समय में डबल हुए थे, या मैं आधा रह गया, या ये कंपनी फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी क्या दिखाई पड़ रही है। जो मैंने आपको 2-4 चीज़ें बताई कि वो भी मैंने इसमें अप्लाई की, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार, जो मैंने सीखा, हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो सब चीज़ें अप्लाई करी, उसके बाद भी कंपनी रिटर्न बना के नहीं दे रही है और एक लंबा समय हो चुका है। आप अपने हिस्ट्री के जो कुछ आपके एक्शंस होते हैं उनसे आप कुछ सीख लेते हैं, और एक दिमाग में कश्मकश में एक एक चीज़, एक पैटर्न डिसाइड करते हैं कि यार देखो, ऐसा ऐसा गलती हुई और हम ऐसा ऐसा करेंगे तो अब आगे सही हो जाएंगे। वो एक्सपीरियंस आपको मिलता चला जाता है। अब वहाँ पे आप जो चीज़ें फेस किए होते हैं, जो एक्सपीरियंस किए होते हैं, वही चीज़ें जब आगे आप उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो आगे कहीं कुछ गलत भी बैठ जाते हैं कि वही चीज़ मैंने इस शेयर में अप्लाई की, यहाँ सही बैठी थी वहाँ गलत बैठ गई, यहाँ सही बैठी थी वहाँ। तो एक नियम तो तय है कि कोई फिक्स रूल तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, भाई ठीक है, मैंने हमेशा बात करी, जब मेरे पुराने वीडियोस पड़े थे तो जिनको मैंने डिलीट कर दिया, तो वो वहाँ पे मैंने एक ही बात कही थी कि लॉन्ग टर्म में टिके रहो, लॉन्ग टर्म में टिके रहो। देखो, क्योंकि अगर फ्यूचर में मैं क्या विजन लेके चल रहा हूं, वो बात मैं आज अगर आपको मैं कहता हूं, तो आप जो है मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। हम जैसे बुल रन में आए थे, अच्छी बात स्थिति ये है कि जब भी बुल रन में आते हैं लोग, और आते भी हैं उसी समय पे, वहां पे आप अपने रिस्क एपेटाइट को अर्न कर लीजिए। ठीक है, अब अर्न कर लीजिए, उसके बाद जब मार्केट स्ट्रगल करता है, कंसोलिडेट करता है या करेक्शन देता है, वो एक असली परीक्षा होती है कि आप मार्केट में मतलब केवल बरसाती मेढक की तरह आए थे, जो बरसात बंद हुई तो आप चले गए। जबकि ये नियम है कि भाई आएगा, बरसात के बाद में फिर जो है सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी और फिर बरसात आएगी। सब पूरे सीजन ये चलता है, ये नियम है। तो ऐसा आएगा, और ये पता भी है, सबको पता है, ये बात तय है कि अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंपनी ग्रो हो रही है, मैं ऑल इन ऑल कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो मार्केट में बने रहने में फ़ायदा है सर। लेकिन जब हम अपने पोर्टफोलियो को, या अगर हमारे रिटर्न्स बन गए हैं वो वाइप आउट होंगे तो भी हमें ख़राब लगता है, या हमारी पूंजी हमने लगाई है, रिटर्न्स हमारे बने नहीं है, और हम ऐसे स्टेज पे आए हैं जहां हमारे पैसा प्रॉफिट नहीं आया है, लेकिन हमारी खुद की पूंजी डाउन होती है, तब तो और स्थिति खराब है। भाई मैं तो देख के आया था कि हाँ यार बुल रन चल रहा है, सबका पैसा बन रहा है, तो मैं भी कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, भाई ने कुछ पैसा बनाया है, ये कुछ टिप्स भी दे देता है, ये जानता है फंडामेंटल्स, ये टेक्निकल्स जानता है, तो इसके साथ में मैं भी थोड़ा सा जो है राइड कर लेता हूं। और वो राइड कब खत्म होती पता नहीं होता, लेकिन आप काफ़ी रैली निकल गई, उसके बाद आप आए, और फिर आपको देख के और 2-4 आए, तो ये तो ऐसा ही चलता है। अब जो नियम है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम सब घुसे, लेकिन टिकें कैसे। देखो, ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप जो है सुनिएगा, वीडियो को मंथन करिएगा मेरी बातों पे, और मंथन करने के बाद में सोचिएगा, समझिएगा, एकांत में एकाग्र होइएगा कि किस विजन से हमें मार्केट का अप्रोच। और ये जो समय है, जो हम बुल रन का समय एक जो आया था, मतलब लगभग मैं कहूँगा अभी कंसोलिडेशन की स्थिति दिखाई पड़ती है, या करेक्शन की स्थिति मोस्ट प्रोबेबली दिखाई पड़ रही हो, या टाइम करेक्शन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, एज ऑफ मार्केट की बात करूँ तो ये एक अच्छी स्थिति है कि खराब स्थिति। मैं ये कहूँगा कि जो बुल रन की स्थिति वो एंट्री के लिए तो ठीक थी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भाई मार्केट में घुसना, क्योंकि अगर अपनी कैपिटल को गिरते हुए देखते तो आप मार्केट से निकल जाते, आपका दिमाग ही काम नहीं करता। तो आप ऐसे समय में आए कि पैसा जिस जगह पे लगाया वहाँ पैसा कुछ बना, आपने 5,000 लगाए तो 6,000 बन गए, 7,000 बन गए, 8,000 बन गए, डिपेंड ऑन द स्थितियाँ, और आप सीख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अगर साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपने पहले ही दिन आपको पटक लग गई और आपके घुटने में चोट लग गई, तो आप उसमें डर आ जाएगा। तो साइकिल हो सकता है बहुत से लोग क्विट कर देंगे, यार नहीं यार मुझे नहीं सीखना यार इसको, वेयर एज, और वहीं पे आपको साइकिल एज ए ट्रेंड वे से थोड़ा सा पकड़ के सिखाया जाए, और गिरोगे तो आप है ही है। साइकिल चलाना, जिसने भी साइकिल चलाना सीखा वो गिरा जरूर है, चाहे वो कितनी भी उसने कोशिश कर ली हो परफेक्शन की स्थितियों में। तो जब वो पटक तो लगनी है, लेकिन अगर वो पहले दूसरे तीसरे चक्कर में जब वो चला
और उस जगह पे पीछे से किसी ने साइकिल का बैलेंस बना के साथ में कि भाई बैलेंस में बनाए हुए हैं, आप पेडल मारो, बैठो, देखो, करो, चलो, और वो इस पूरे राउंड के साथ में पकड़े रहा और फिर आप पेडल घुमाते रहे, धीरे 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 करके, फिर उसने दोनों हाथों से पकड़ा था साइकिल को, फिर मतलब जो सपोर्ट दे रहा था वो फिर एक हाथ से किया और धीरे 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 करके एक बैलेंसिंग आ गया और साइकिल चलाना सीख गए। अब साइकिल चलाना सीख गए तो उसे लगा कि यार देखो ठीक है यार, मैं बैलेंस बना रहा हूं, मैं पेडल मार रहा हूं, ठीक है, एक स्पीड होगी, सब कुछ होगा, और आप भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं चला रहे, आप नॉर्मल जगहों पे चला रहे हैं, ग्राउंड में चला रहे हैं, फिर आप धीरे 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 करके फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यार देखो मैं तो चलाना सीख गया हूं, अब आप कितनी दूरी पहले ब्रेक लगानी है, कहाँ पे लगानी, जब आप सड़कों पे चलते हो, जब और लोग भी चला रहे होते हैं, गाड़ी बाइक सब कुछ चल रहा होता है, उस जगह पे जब स्थिति आती है तो काफ़ी बार, मतलब पहली बार तो ग्राउंड में ही आपको एक आध बार तो गिरोगे ही गिरोगे, लेकिन वो सेफ जगह है, आपने देखा कि हाँ भाई ठीक है मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मैंने बैलेंस नहीं बनाया, ऐसे हुआ, और आप धीरे 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 अडॉप्ट कर लेते हो। खाली ग्राउंड में कॉन्फिडेंस आ गया, जब खाली ग्राउंड में कॉन्फिडेंस आ जाता तब आप रोड पे आते हैं, रोड पे चलना सीखते हैं, वहाँ पे भी आप जो है ग्राउंड का एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, और ताउम्र आप जब भी राइडिंग करते रहेंगे आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो एक्सीडेंट होता भी है। वहीं पे कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि कभी आपने सब कुछ सही किया, नियम का पालन किया, आपने साइकिलिंग सब कुछ की, एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन वहीं पे दूसरे की गलती से भी आपका एक्सीडेंट होता है कि भाई सामने वाला बंदा जो है किस तरह से आया, शराब पी के आया, चलाया, क्या कुछ किया, कैसे भी किया, जो भी हो, होता है, एक्सीडेंट होते हैं, और इंडियन रोड्स में तो अक्सर करके हैं। तो हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पे आप देखते हो, तो मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन की बात करी कि डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि भाई आपने देखा कभी कोई कंजेस्टेड रोड है, वहाँ की स्पीड अलग होगी, हाईवे की स्पीड अलग होगी, आप जो है अपने गलियों से निकल रहे हो तो वहाँ पे आपकी साइकिल चलाने की स्पीड अलग होगी, प्रिकॉशंस अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह का आपने देखा और आप उस हिसाब से राइड करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि हाईवे की स्पीड में और आप जो है गली में भी चला लें, कौन सी किस गली से निकल आएगा सामने पता नहीं चलेगा। तो मेरा जो बेसिक मोटो है वो ये बताने की स्थिति है कि धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस जब बढ़ता है तब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी ये स्थिति बहुत से लोगों के साथ में है कि मार्केट में सर मेरे जो प्रॉफिट्स में मान लो बन गए थे, मेरे 10 लाख बन गए, मेरे 20 लाख बन गए, मेरे 25 लाख बन गए थे, अब मैं वहाँ से कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट बुक लिया, अब जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, यहाँ पे भी प्रॉफिट्स थे, अब जो है ये थोड़े से रेड में दिखाई पड़ रहे हैं, और इनमें से इसको अगर माइनस कर देते हैं तो आप यहाँ देखते हैं लगभग ये पूरे माइनस कर दो तो 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे एज ए प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। डिविडेंड वगैरह भी 50,000 का करीब मान लो तो 10-10.5 लाख रुपए का पैसा मेरा एज ऑन डेट बना हुआ है प्रॉफिट्स में। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ बुलन में अपनी चीज़ों को बुक किया। ऐसा नहीं है कि मैं जानता था तो कुछ बुक किया, मैंने लॉसेस को भी बुक किया, मैंने प्रॉफिट्स को भी बुक किया, मैंने सीखा, कहीं 4 शेयर लेके फिर बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, फिर देखा, फिर पढ़ा, फिर किया, फिर के अच्छी स्थिति, अच्छी बात ये थी कि मैं उस खाली ग्राउंड में मैं साइकिल को सीख रहा था, उस खाली ग्राउंड में मैंने सीखा, एक्सपीरियंस लिया, और वो एक्सपीरियंस करते करते आज मुझे 5 साल हो गए। मार्केट में एक छोटी पूंजी को लेके आए थे और वो पूंजी जो है धीरे धीरे SIP मोड में लगती रही। मैंने रशिया यूक्रेन वॉर को भी देखा, और मैं अभी मतलब मैंने कोरोना की गिरावट को तो नहीं देखा, एक तरह से कोरोना गिरावट के बाद में कुछ समय के बाद में आया, लेकिन काफ़ी मार्केट ऊपर आ गया था। वहाँ से मुझे अब एज ऑन डेट में मुझे जैसे कहते हैं ना कि अब जितनी बड़ी पूंजी हो गई, जितना बड़ा मेरा पोर्टफोलियो हो गया, जो मेरे रिटर्न्स बन गए, उस हिसाब से कि अगर ये मेरे पास ये रिटर्न्स हो सकता है ये आगे जाके और नीचे आए, क्या पता मार्केट अगर गिरेगा तो और भी आ सकते हैं। लेकिन काफ़ी कुछ हद तक एक ये स्थिति तो दिखाई पड़ गई कि सेफ रहना सीख लें कि मैं मार्केट में केवल पिच पे टिका रहूं, मुझे बस इतना चाहिए, पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा, ये बात तय है। अब वो किस कंपनी के माध्यम से देगा, किस शेयर के माध्यम से देगा, अगर परफेक्शन हो तो एक ही शेयर पे आदमी बैठ खेल जाए, ठीक है, पूरा पैसा वहां लगा दे। आप कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है, किया भी है लोगों ने, लगा भी दिया, हो गया, बना लिया, बनाने के बाद में वही चीज़ फिर प्रैक्टिस करेंगे, आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, एक बार को क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, पिच से आउट हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। वहीं पे अगर आप इस स्थिति में आते हैं कि भाई ठीक है मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं, मैं 2020 खेलने नहीं आया, मैं वनडे खेलने भी नहीं आया,
ठीक है, मैं टेस्ट मैच मुझे खेलना है, मुझे पिच पे टिके रहना है, मुझे रन तो अपने आप ही, अगर मैं ये मान के चलो 5 डेज का टेस्ट मैच है, जैसे होता ना, आपने देखा कि मैं 5 डेज अगर मैं ओपनर बैट्समैन था और मैं टिक गया, बाकी टीम आई भी, साथ भी दिया मेरे साथ इनिंग्स में, और मैं टिका रहा टिका रहा टिका रहा, मेरी पूरी टीम जो आप जो कह सकते हैं ना, मेरा विकेट गिरा ही नहीं, तो डेफिनेटली है कि आप डबल टन रन बना ही लेंगे, और जो कि कीर्तिमान होता है डबल टन, उससे भी बड़े बड़े जो है कि मार्केट अगर विकेट पे टिके रहे तो पैसा तो मतलब आपने रन बना लिए, तो ये तो तय है। ये कोई नहीं देखता है कि आपने कितनी बॉल खेली, भाई टेस्ट मैच में तो नहीं देखता ना कि आपने कितनी बॉल खेली, आपने ये देखा भाई ये ओपनर बैट्समैन था और पूरी टीम आई, 2 दिन 3 दिन तक पूरा इसका जो इनिंग्स साथ दिया, और इस बंदे ने वो टिका रहा एक तरफ मतलब इनिंग में, और उसने जो है अपना स्कोर बनाया, और देख सकते हो 250-300 रन का एक जो है कीर्तिमान बना के निकला है, जब डिक्लेयर कर दी टीम की नाउ यू चेज माई वो अदर इनिंग्स के लिए, ठीक है। तो आपने ऐसी स्थितियां देखी, तो डेफिनेटली है कि टिके रहना बहुत ज़रूरी है। उस दौरान आप ये भी देख सकते थे कि भाई मैंने मान लो ये जो बंदा ओपनर था, इसने मैं कह रहा हूँ 250 रन की पारी खेल गया 3 दिन तक, ये मान के चलो खेल गया था लगातार, बाकी पूरी टीम, उसी बीच में जो टीम के जो सेकंड हाईएस्ट बैट्समैन था, जिसने मान लो 1 दिन तक टिका, 1.5 दिन तक टिका, लेकिन वो इससे फास्ट खेला, वो चीज़ों को, वो भी अच्छा बैट्समैन होगा लेकिन वो इससे फास्ट खेला, और वो करीबन मैं कहूँगा कि 100-150 रन बना के और पवेलियन चला गया, और ये वहीं पर वो एक ही 1.5 दिन खेल पाया, ये 3 दिन तक खेल के गया, इसने जो है 300-350 रन बना दिए। तो बात ये आएगी कि भाई उसको नहीं उतना याद किया जाएगा इन कंपेयर टू कि ये कि भाई इसने कीर्तिमान बनाया है। तो मेरा जो आपके तहत जो बातें कहने का मतलब है कि सेफ्टी को अपना इनकैश किया, ठीक है, ये आपको बेस देता है कि भाई मार्केट में आप अपनी पूंजी के माध्यम से थोड़ा बहुत सेफ्टी तो फील करोगे, क्योंकि अगर ये आप गिरने लगोगे तो मार्केट को भी काफ़ी हद तक गिरना पड़ेगा। रीज़न चाहे जो भी हो कि 500% टैरिफ जो है अमेरिका लगा रहा है, या ग्रीनलैंड कैप्चर हो रहा है, या वेनेजुएला में कुछ हो रहा है, रशिया कुछ कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह, हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आए और गए, और उनकी बातों को अगर हम देखें तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा है, प्लीज़ जो है गैप कर करके देख लीजिएगा, लेकिन जो जिस्ट है वो आपको यहीं पे मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि ऐसा बहुत बार हुआ कि मार्केट गिरा है, बहुत बार मार्केट गिरा है, लेकिन रिकवरी हुई है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर की बात करी जाए, चाहे बैंक डूबने की बात करी जाए, ये बातें मैंने पहले भी बताई आपको कि रिकवरी तो पक्का है, ये तो तय है कि मार्केट गिरेगा तो रिकवरी ज़रूर होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये जापान के मार्केट में अलग हाल था, किसी और मार्केट में अलग हाल था, कहीं वैसी स्थितियां ना आ जाएं, तो वो आउटलुक आपको समझने की आना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैप्चर जो कह सकते हैं कंज्यूम करने की बात, भाई कोई भी आज भी जो वॉर चल रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर कह लो आप इसे, हर बंदा अपना क्या है कि भाई मुझे तेल बेचना है, तेरा तेल मैं छीन ले रहा हूँ, तेरे मिनरल्स मैं ले रहा हूँ, हमारे ऊपर ये सैंक्शंस लग गए, फलाना है ढिकाना है। एट द एंड क्या आप दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे से आदमी लेना चाह रहा है, भाई मैं माल नहीं बेचने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इकोनॉमिक वॉर है, सिंपल सी बात है, क्या कि ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है, बढ़ना है आगे, ठीक है, XYZ वट एवर इट इज। अमेरिका में चीज़ें बहुत महंगी बिक जाती हैं, इंडिया में उतनी महंगी चीज़ें वहीं नहीं बिक पाती, तो मैन्युफैक्चर इंडिया चाइना में होता है, वहाँ जाके बिकता है। हमें ये दिखाई पड़ता है कि अगर जैसे आप ये समझिए कि खेत से आपने भाजी आपने कोई मतलब बनाई और कुछ मतलब उगाई, और वहाँ से आपने भिंडी बैगन वाट एवर इट इज़ जो है किसान के खेत में लगे, और आपने उसने वहाँ से फसल तोड़ के आप अगर मान के चलो उस खेत के पास जाके सीधे बाय करते हो, किसान के खेत में जाके बाय करते हो कि भाई ठीक है यार तुम्हारी भिंडी है तो ये पूरे खेत की भिंडी है, उसके बाद पूरी भिंडी है, और आपने वहाँ से भिंडी के यार मेरे को भिंडी खरीदनी है थोड़ी थोड़ी, तो वो क्या बिना तौले हुए ठीक है यार ले ये पकड़ो। भाई उसे पता है कि उसे मंडी में जाके अगर इस भिंडी को बेचना है, पूरे खेत की भिंडी को उसे 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है, ठीक है, तो वो आपको पकड़ा ही देगा, बोलेगा ठीक है यार ले जाओ जितना लेना है, ठीक है, और वहाँ मंडी के बाद जब मार्केट में जा रही है तो 20 रुपये किलो बिक रही है, ठीक है। किसान एक दिन में पूरे खेत को नहीं 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच पाएगा। कहने का मतलब ये है कि
जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया का जो कंज्यूम करने का जो रेट है, मतलब खपाओगे कहाँ? आफ्टर ऑल इकोनॉमिक वॉर भी सही, अब कह रहे हैं मिनरल्स हैं, तेल है, मान के चलो ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड का तेल ले लिया, ओके, ड्रिल बेबी ड्रिल कर लिया, ठीक है, उसे कहीं तो दोगे किसको? जो तेल को यूज करेगा, ऑयल को यूज करेगा। भाई कहीं तो आप पैसा लोगे ना। बोले ठीक है, ऑयल तो बहुत लोगों को जरूरत है, लेकिन किनको ज्यादा जरूरत है? कि जो ग्रोइंग है। अब जो डेवलप्ड हो गया, जहां पॉपुलेशन ही नहीं है, जहां पे पैसा है, जहां पे कोई मतलब ऐसा कोई हाई तो स्विट्जरलैंड के आदमी को बोल दोगे कि भैया तुम्हें दिन रात एक करना है 100 रुपए के लिए, वो करेगा? नहीं करेगा भाई, वहां सेचुरेशन आ चुकी है, तो वहां उतनी वो चीजें नहीं है। तो इंडिया में तो भाई जरूरत है, चाइना में तो जरूरत है, पॉपुलेशन यंग है, खाएंगे पिएंगे यूज करेंगे, बहुत कुछ चाहिए भैया, तेल चाहिए, ठीक है, तो वो बेचने की बात आ रही है। अब अगर कहोगे कि नहीं 500% टैरिफ लगा दिया उसने, तो पूरा जो है ट्रेड ही बंद कर दिया। अब पूरा ट्रेड बंद करके भी काम नहीं चलेगा कि भैया पूरा ट्रेड बंद कर दिया और जो है आप यहाँ पे जो भी भाई कंज्यूम तो हम ही करेंगे ना, आप दोगे हमें ही दोगे। आप वहाँ से मिनरल्स निकाल रहे हो, कोई प्रोडक्ट बनाओगे, कोई चीज़ें करोगे, कंज्यूम कहाँ कराओगे? एप्पल का आईफोन बेचोगे किसको यार? नया प्रोडक्ट निकालोगे, कितने अमेरिकन हैं उनके पास रहेगा भाई? जितनी जनता उतनी ही तो रखोगे, बाकी के तो आप हमें ही दोगे। तो मतलब जहां पे जनता जहां कंज्यूम कर सकते हो, तो मार्केट एक बहुत बड़ा है, आप ये मान के चलो। तो इंडिया के बिना जो है आप बना लोगे, मिनरल्स ले लोगे और पूरा वो ऑयल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, लेकिन खिलाना तो तुम्हें हमें ही पड़ेगा। हमारी लेने की औकात भी होनी चाहिए। वो उसके लिए भी हमें, जब आप देख सकते हो आईटी कंपनीज में जिसने काम किया, सब कुछ किया, पैकेज लगे, तब कुछ आया, उन्होंने यहाँ पे पैसा डॉलर्स में कमाया, रुपए में यहाँ पे इन्वेस्ट किया, चीज़ें करी, सब कुछ है, तो वो आप वेल्थ देख रहे हो ना आप किस तरह से बढ़ रही है। तो आप, मैं कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी स्थितियाँ पैदा हों, चाहे 500% टैरिफ की हों या वॉर की हों या कुछ भी हैं, ठंडी जरूर पड़ेंगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ कि जिस तरह के क्लैशेस बढ़े। नहीं बढ़ रहे हैं तो चलेगा मार्केट, और अगर हो जाए तो हम अपना दिमाग इस पर क्यों खराब करें कि भैया 500% टैरिफ आ रहे हैं, कि 50% टैरिफ आ रहे हैं, कि ट्रेड डील नहीं हो रही है, या ब्ला 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 कुछ भी हो रहा है। हिस्ट्री में अब आप चले जाओ तो आप देखोगे कि रशियन क्राइसिस हुआ, कोलैप्स हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे 19% S&P 100 कोलैप्स हुआ। अब यहाँ मतलब फिर मैं रिकवरी डेज को भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे .com बबल आया भाई 2000 से 2003 में, 47% क्रैश हुआ, मार्केट को लगा गिरने में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ये सब चीज़ें तो मैंने हर बार एक अलग रीज़न आया, चीज़ें अलग आई। वर्ल्ड वॉर का भी आप देखना चाहोगे तो वो भी थी, वो भी हैं, मैंने वो अभी कवर नहीं की है इसके अंदर। कोविड-19 का पेंडेमिक आया, अभी आप लोगों के सामने बात, 34% मार्केट गिरा। और जितनी शार्प गिरावट होगी उतना रिवर्सबल हाई तरीके से होगा। और अगर गिरावट ऐसे 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 होता है, तो फिर रिकवरी में भी फिर वैसे 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 लंबा समय लेता है मार्केट, ठीक है। एकदम से गिरेगा ऑलवेज, उसका रीजन जो भी होगा ऐसे ही बाउंस बैक करेगा, तो आपने देखा भी है। तो अब इसीलिए बोला जाता है जैसे भी कंसोलिडेशन का मार्केट है, ठीक है, तो वो कंसोलिडेट करता रहेगा, झिला देगा, आप झेल जाओगे कि पैसा ही नहीं बन रहा है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। मालूम पड़ा 5 सालों तक आपका पैसा नहीं बना, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स तक पैसा नहीं बना, ठीक है तो क्या करोगे आप? ठीक है, आप मार्केट से निकल जाओगे, आप बोले यार यहाँ तो पैसा बन ही नहीं रहा, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, मैंने सोना खरीदा होता, मैंने कुछ और खरीदा होता तो पैसा बनता, ये कहाँ मैं फंस गया आगे, ठीक है। मेरे प्रॉफिट 25 लाख के बने हुए थे, आज प्रॉफिट 10-11 लाख रुपए के रह गए, ठीक है, ये मैं कहाँ फंस गया आगे, ठीक है। लेकिन यही 25 के 75 बनेंगे, 1 करोड़ बनेगा, डिपेंड करेगा कि आप कितने समय तक पिच में बने रहे। पैसा टुक टुक करके बनता रहेगा, ठीक है। तो ये रिकवरी तो होती है, ये तो तय नियम है कि भाई ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लिबरेशन डे, इसको भी टैरिफ का, इसको भी इसी में अब गिन लिया गया। एक भाई रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं गिना गया, इसको गिन लिया गया कि मार्केट 20% ये करेक्शन हुआ था, ठीक है। रिकवरी डेज अभी क्वेश्चन मार्क है कि भैया अभी ये जो है रिकवरी कितने दिनों तक गिरावट और बढ़ेगी या अभी तक की रिकवरी होगी, क्या होगा। अब ये जो भी स्थितियां हुई थी, इनका जो गिरावट हुआ वो इन्होंने बताया कि ड्रॉप, पीक से ड्रॉप कितना हुआ था,
और उसको रिकवर वापस आने में कितना समय, कितना दिन लगे, डेज कितने लगे, इसको कवर करने में 50 दिन लगे। देन ये .com बबल आया था तो इसको 47% मार्केट गिरा था, 1515 दिन को मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई पे पहुंच पाया। ठीक है, यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस 56% मार्केट क्रैश हुआ था और 1286 दिन लगे थे मार्केट को कवर होने में। ठीक है, पैंडेमिक जो आया वहाँ पे 34% का फॉल हुआ, लेकिन ये अचानक से आया तो उसी तरह से गिरावट हुई, तो रिकवरी भी उसी स्पीड से हुई चीज़ है। ठीक है, यहाँ ट्रम्प डे, यहाँ पे ट्रम्प का जो तरीका है या चीज़ें हैं, यहाँ 20% हुआ, लेकिन अभी ये कितना गिरेगा, अभी यहाँ पे 500% लगाते हैं या क्या करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इनका पूरा टेन्योर ऐसा ही जाता है, यानी अभी मान के चलो 3 साल के करीब के लगभग और हैं, या कह सकते हैं 2.5 साल है, वाट एवर इट इज़, और ये इसी तरह से स्ट्रगल कराते रहते हैं मार्केट को, तो मार्केट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ है क्या कि पूरा जो वर्ल्ड सिनेरियो है, ऐसा आप नहीं मान सकते हो कि इंडिया का मार्केट बढ़ता रहे, यूएसए का बढ़ता रहे, या इंडिया का ना बढ़े, इंडिया का बढ़ता रहे मार्केट, यूरोप का ना बढ़े, यूरोप का ना बढ़ता रहे तो इसका ना बढ़े। सब आप आपस में इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। ठीक है, चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक तरफ को जंगल में आग लगी है तो दूसरी तरफ बारिश नहीं हो सकती, ये बात आप मान के चलो। ठीक है, तो मौसम का असर पड़ता ही पड़ता है। तो ये चीज़, अब हम लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा पढ़ा, समझा, देखा, तो उसी सब का जिस्ट में आप लोगों के लिए समक्ष लेके आया। अब मैं यहाँ पे जो बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना कम लग रही है, टैरिफ बढ़ने की संभावना लग रही है, वगैरह वगैरह। इकोनॉमिस्ट ये है तो क्या, जैसी हवा बहती है वैसी चीज़ें कहने लगते हैं, चलते हैं। ना इन फ्यूचर इन्होंने देखा, ना फ्यूचर हमने देखा। एनालिटिकल्स करते रहते हैं। अगर इतना ही सब कुछ आइडिया हो फ्यूचर के गर्त में क्या बैठा हुआ है, वो सब इनको सबको पता हो, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो फिर बातें क्या थी, वहीं से पैसा बन सकता था, इनको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पे भी आप ये डाटा देखेंगे, मैंने बहुत सारे अभी रिसर्च पेपर्स पढ़े, उन सबको समझा। यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को कवर करने जाऊँगा, समझाने की तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन समझाने के लिए जाऊँगा तो बहुत बड़ा मैं वीडियो बन जाएगा और आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेगा। तो ये चार्ट्स हैं 1985 से लेके कैसे कैसे कब कब कहाँ क्या गिरा और कैसे उसका रिकवरी हुई, कितना गिरा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन्स मंथली 1985 टू 2024। तो ये सब डाटा पढ़ता हूँ, समझता हूँ। ये चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पूरी नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से कितना ड्यूरेशन में गिरावट हुई, कितना टाइम लगा, कितने % गिरावट हुई, कैसे रिकवर हुआ, कहाँ कुछ हुआ, किस तरह के चार्ट वाइज यहाँ पे पूरा जो है ड्रॉ डाउन्स हुए, उसको कैसे रिकवरी हुई। तो ये सब चीज़ें पढ़ा, समझा, जानता, मतलब ठीक है, अपने आप को इन्हेंस करता रहता हूँ। तो और ये अच्छी बात है। और हमारा जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, लगभग 490 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जुड़िए, ओपन ग्रुप है, फ्रेंडली ग्रुप है, डिसिप्लिन ग्रुप है, और वहाँ पे हम सभी मिलके अपनी चीज़ों को लाते हैं और काफ़ी हद तक जो है एक दूसरे से सहारा मिलता है और चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि एक आदमी ही पूरा मार्केट को नहीं कैप्चर कर सकता। एक माध्यम से हम चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें कवर होती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो गिरावट में दिखाई मेजर एपिसोड्स ऑफ ड्रॉ डाउन्स ऑफ मोर देन 15% इन इंडियन इक्विटीज एंड NSE 500 इंडेक्स। इसको थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हो मार्च 2003 से डाटा दिखाया है, और इसको अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मार्च 25 तक यह है पूरा दिखाया हुआ। अब इसको मैं जैसे थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करूँ तो आप ये देखेंगे कि मार्च 2003 में यहाँ पे जैसे -29% की गिरावट हुई, 4 महीने लगे। यहाँ पे -3%, -33% गिरावट हुई यहाँ पे, तो ये 1 महीने में हुई। फिर ये 15% गिरावट हुई, मोर देन 1 मंथ लगा। फिर यहाँ पे ये 2008-9 की जो गिरावट आई, एक और एक लंबी गिरावट हुई। ये देख सकते हो कि ये जो कम पतला दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिन का, मतलब डेज़ के हिसाब से है ये। ठीक है, यहाँ पे समय ज़्यादा लगा था, जब ये लेमन ब्रदर्स वाला हुआ तो टाइम ज़्यादा समय तक लगा। आदमी इतने दिन तक पेशेंस नहीं रख पाता है। ठीक है, -64% तक गिरा हुआ, लगातार 14 महीने तक गिरा हुआ, तो चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट हुई होंगी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में फिर ये गिरावट हुई और भी यहाँ पे
कौन सी 2013 में गिरावट हुई 32% की, फिर यहाँ पे 15-17 में देख सकते हो 21 में 12 महीने तक 21% गिरावट हुई। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि कोरोना टाइम में 2020 में शार्प गिरावट हुई, इसलिए पतली दिखाई है, लेकिन गिरावट तगड़ी थी एकदम से, और यहाँ पे एकदम से वाइप आउट हुआ तो और उतनी जल्दी रिकवर किया। तो ये पतली सी लाइन दिखाई पड़ रही है, और ये समय को दिखाई पड़ रहा है आपको इस तरह से जो चौड़ा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रशिया यूक्रेन के टाइम पे यहाँ पे जो है 18% तक की गिरावट 8 महीने के करीब चला। अभी जो ये गिरावट आप जो देख रहे 2025 में यहाँ पे करीबन 20% करीबन की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है, और ये 5 महीने अभी जो मतलब जो भी अभी आगे का भी ये डाटा मतलब पहले से था। तो ये तो आप ये देख रहे हो कि ये छोटे से ये बड़ा, ये छोटा, ये तो क्या समझे, क्या मार्केट आज इधर ही है। कंपनियां यहाँ पे जो थीं, छोटी कंपनियां थीं, स्मॉल कैप थीं या बड़ी कैप थीं या मिड कैप थीं या क्या कुछ थीं, कुछ कंपनियां ख़त्म हो गई होंगी, डूब गई होंगी, सब कुछ हो गई होंगी। क्या इन समय पे जो कंपनियां थीं या यहाँ पैसा धीरे धीरे जो लगाया था या चीज़ें करी थीं, यहाँ पे आज मार्केट दोबारा से गिर रहा है या चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे लगाया हुआ पैसे का पैसा नहीं बना हुआ है? सब बना तो हुआ है, अगर हमने सही सी कंपनी, सही से इन्वेस्टमेंट, सही सब चीज़ें देखी होती। ये देख सकते हो आप रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे आए, एफआईज डोमेस्टिक ने कितना गिरते हैं, वो कितना आते हैं, तो ये सब डाटा मैंने पढ़ा, देखा, समझा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मोर देन 10% करेक्शन निफ्टी 50 में कब कब आया, कैसे कैसे। तो ये पढ़ाने या बताने बैठूँ, डिस्कस करने बैठूँ तो बहुत अच्छा है आर्टिकल, और मैंने पढ़ा, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें समझने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैं इतना सब कुछ तो आप लोगों को नहीं ला सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। बाकी कुछ शेयर्स के माध्यम से चीज़ों को आप लोगों तक समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कि मार्केट में अच्छा फिर क्या है कि ये बात तो तय हो गई कि बिल्कुल पक्की हो गई कि पैसा तो बनता है, टिके रहना ज़रूरी है, फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है। जिस कंपनी में दिक्कत आ जाए वहाँ पे हमें जो है निकलना चाहिए, चाहे चाहे मार्केट, चाहे हम उस कंपनी में मतलब आपका प्रॉफिट बना हुआ हो या लॉस बना हुआ हो या क्या कुछ है। रिस्क एपिटाइट को बढ़ाने का तरीका भी मैंने अपने कुछ वीडियोस में समझाया था, आपको बताया था, तो वो भी बढ़ाना क्यों है ज़रूरी आपको अपने पोर्टफोलियो, रनिंग पोर्टफोलियो के साथ साथ, और पैरेलली आपको लंबे समय में कंपनी में री इन्वेस्ट मतलब कंपनी में बने रहना भी बहुत ज़रूरी होता है फॉर द वेल्थ क्रिएशन एंड मल्टीबैगर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए। यहाँ कुछ चार्ट्स हैं, उनको अभी दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ जो ज़्यादातर कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रहती हैं उनके बारे में ज़्यादातर मेरी आपसे चर्चा होती है। यहाँ पे कुछ वो सब दिखाने के बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये कुछ यहाँ पे देखेंगे, इसमें जैसे मैं धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता हूँ, वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष लाना की कोशिश थी मेरी। तो उसमें यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे अभी ये शेयर देखेंगे आप, जैसे यहाँ इंक्रीज़ कर रहा हूँ या यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का, धीरे 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 बस इंडिविजुअल कंपनी में कोई दिक्कत ना हो। और अब डिप मुझे नहीं पता कहाँ तक मार्केट गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, करेक्शन करेगा, अपन धीरे 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 धीरे। अब जैसे यहाँ पे आप एवरेज प्राइस देखेंगे 450 रुपये 36 पैसे, या 4 शेयर खरीदे तो 450 रुपये 36 पैसे पे आ गया। और वहीं पे इसका पहले का प्राइस जो, अगर यही 4 शेयर जब नहीं थे, मतलब यही इसकी बात करूँ तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 शेयर नहीं 699 ही थे, तो 451 रुपये 31 पैसे पे था। 4 शेयर और मैंने बाय कर लिए थोड़ा से नीचे पे, तो 1 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे डाउन हो गया। ऐसे करते 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 धीरे 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 अगर ये शेयर कंसोलिडेट करता है, गिरावट दिखाता है, बशर्ते उसमें कोई दिक्कत ना हो, एक लंबे समय में आप टिकते हो, ऐसे ही एवरेज करते हो, देखते हो, सीखते हो, तो पैसा जो है आपका। बताइए, मैंने आप लोगों को अपनी बाइंग स्ट्रेटेजी भी बताई, किस तरह से शेयर्स को आपको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा है, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ों को लाने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। ये कुछ एक एक दो दो कुछ कंपनी ऑलरेडी फोकस्ड होती हैं मेरी, तो वहाँ पे अब इनमें से ये कहोगे कि यही कंपनियाँ पैसा बनाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पे गए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, आपको अपनी स्टडी ज़रूर करनी है। अच्छा, टिके रहना, बने रहना से पैसा कैसे बनता है, मैंने वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ।
शुरुआत करता हूँ आपसे, यहाँ से ही मैं चालू करता हूँ। जैसे चलो ये अब ये कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि अब जैसे मार्केट गिरा हुआ है, ये कंपनी पे भी इम्पैक्ट है, डेंट है कि नहीं है। किसी के फंडामेंटल्स थोड़े सही होंगे, किसी के थोड़े ख़राब होंगे, किसी के एक आध रिजल्ट्स ख़राब होंगे, किसी का फ्यूचर आउटलुक गड़बड़ हो सकता है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। लेकिन इन जनरल अब आप देखेंगे अगर कंपनी इंटरनल फ्रॉड नहीं करती है, मतलब प्रमोटर्स जो है सब तो बराबर एक जैसे तो नहीं हो सकते हैं। आपने डाइवर्सिफाई किया, आपने बहुत सारे सेक्टर्स में किया, तो प्रमोटर्स भी अलग अलग होंगे हर कंपनी के। आप ज़्यादातर को ट्रैक भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर प्रमोटर्स ईमानदारी के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपने डाइवर्सिफाई किया है और आप एसआईपी मोड में पैसा डालते हैं कि भाई ये प्रमोटर सही काम कर रहा है, इसकी हिस्ट्री ये है, ये ऐसे चल रहा है, इस सेक्टर से है, ये है, ऐसा ऐसा, मुझे ये ठीक लगता है। आपने एग्रेसिवली नहीं, मार्केट मौका खूब दे रहा है, मार्केट दबा, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि मार्केट ने मुझे मौका नहीं दिया। जैसे मेरे से एक बात कही थी, मेरा जब रिटर्न बना हुआ था करीबन उस दौर में, जब ये शायद रशिया यूक्रेन से पहले की बात थी, उस समय पे मेरे हाईएस्ट रिटर्न बने थे शायद 15-15 लाख के आसपास। भाई पूंजी भी उसी हिसाब से लगी थी, तो 15 वगैरह लाख के आसपास। तो अब उस समय पैसा बन चुका था, तो जिन्होंने रैली राइड नहीं कर पाई, भले ही वो पुराने मार्केट में पैसा बनाया हो, कभी किसी बुलरन में आए होंगे, देखा होगा, पढ़ा होगा। हम प्रॉब्लम पता क्या है, हम आप सब एक दूसरे, हम लोग मार्केट को में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, फिर हम लोग ये सोचते हैं यार आई एम द मास्टर ऑफ दिस मार्केट। और मैं ये कहता हूं कि मार्केट, मैं आपसे वीडियो बना रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको कुछ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूं। अथाह समुद्र बचा पड़ा है जो सीखने को बाकी रह गया है, और कितना भी सीख लेंगे मरते दम तक पूरा नहीं सीख सकते, मानते हैं हम। तो हमें करना क्या है, हमें अपने हिस्से की रोटी कमा लेनी है कि भैया मार्केट ये जो देगा, जो मार्केट देगा, वो जो नियम तैनात कर रहा है, लगा रहा है, हम उसके तय चल। मार्केट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप ये सोचो कि नहीं मैं जो ट्रेडर्स होते हैं, जो देखो, कभी किस्मत काम कर जाए, कहीं कुछ बात बड़ी बन जाए, ठीक है कर लिया, लेकिन ऐसा मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम जनता का प्रॉफिट होता हो, ऐसे समय ऐसी जगहों पे आप पैसा बनाएंगे तभी पैसा बनेगा। बस वहां पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो जाता है कि आप के कन्विक्शन में, और कह सकते हैं एक कन्विक्शन होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आपके कन्विक्शन में, स्टडी में, और सामने वाले बंदे के कन्विक्शन और स्टडी में कितना डिफरेंस है, और उसी अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपने पैसे को धीरे धीरे अडॉप्ट करते हो। अब आपने देखा होगा कि मैं 2 शेयर, 1 शेयर, 2 शेयर इसका, फिर 2 शेयर उसका, 1 शेयर उसका, फिर 4 शेयर इसका, उसके 9 शेयर, इसके 3 शेयर, इसके 4 शेयर। पैसा नहीं है, मार्केट मौका दे रहा है तो नहीं भी लिया गया, ऐसा भी आपने स्थितियां देखी। लेकिन ये तो पता है कि मार्केट तो हमें बार बार मौका देगा, बुल रन में हमें मौका नहीं मिलता है, तो बुल रन तो चल नहीं रहा है, कंसोलिडेट। हाँ, कल से मान के चलो बुल रन स्टार्ट हो जाए तो सर, तो भाई मेरा तो मैक्सिमम मोस्ट लगा हुआ है मार्केट में, उसकी भी मुझे चिंता नहीं। अब ऐसा नहीं मैं करता हूं कि मैं उधार लेके पैसा लगा, कि या आज मार्केट करेक्शन दे रहा है या मार्केट गिरावट दे रहा है, कंसोलिडेटेड, तो मैं उधार लेके पैसा लगा दूं, वो मेरा लालच को डिनेट करेगा। मुझे अपने एक डिसिप्लिन अमाउंट के साथ में पैसा लगाना है, ये सोच के पैसा लगाना है कि ये कंपनी अगर कह सकते हैं कोई प्रोडक्ट बना रही है, और इस प्रोडक्ट को मैं समझता हूं, और इस कंपनी की हिस्ट्री को समझ रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट आज नहीं बिका कल बिक रहा है, मतलब जो एक एवरेज में चीज़ें आ रही, हाँ हो सकता है पहले से डेंट पड़ा हो मार्केट में, उसका रीज़न चाहे जो भी हुए हो, तो वो कन्विक्शन देता है अगर मुझे कि यार ये ठीक है, मतलब कहीं कोई फ्रॉडगिरी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो मैं अपना उसमें 1 शेयर लगा दिया, 2 शेयर लगा दिए, 1 शेयर लगा दिया, पैसा है तो फिर लगा दिया। भाई कमा रहे हैं हर महीने, वही लगाना है। उधार लेके लगाओगे, जो कह सकते हैं लीज पे लेके लगाओगे, तो आप वैसे ही मार्केट को बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं शाड़ा हूँ, मुझे पता है बॉटम बन गया है, और मैंने पैसा लिया, और देखो 500% वाली टॉरिफ की बात तो कल ख़त्म हो जाएगी, और मुझे पता है आज बॉटम बना हुआ है, मैंने लिया पैसा, उठाया एकदम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उठा के लगा दिया। मेरे एक फ्रेंड ने अभी यहाँ पे मेरे को टच में थे, वीडियो ब्रदर लंबा होगा, जो मेरे को समझते हैं तो प्लीज़ बी कंटिन्यू। और मैं चाहूँगा कि ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है, जैसे मान के चलो आज भी आधे घंटे का वीडियो हो गया हो, तो आपने सुन लिया हो, आप थक गए होंगे, तो पॉज कर दीजिए, रुक जाइए, सोचिए मैंने क्या बोला, कितना बोला, नहीं समझ में आया दोबारा से उसको सुन लीजिए, और मंथन करिए अकेले में।
आप उसको आपको एक क्लियर विजन मिलेगा। तो एक मेरे फ्रेंड थे जो कि पता नहीं वो किस में मतलब लगाते हैं, वो कुछ पैसा मतलब सर्कुलेट करते हैं, या जो कह सकते हैं कि ये अपना जो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, या म्यूचुअल फंड में क्या मतलब कुछ आईयूपीओ में लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे, मतलब एक तरह से ट्रेडिंग टाइप का मुझे मामला उनका दिखाई पड़ा। मैं ज़्यादा डीपली पूछा नहीं। उस दिन मार्केट गिरा, 500% टैरिफ वाली बात थी। अभी पिछले 2 सेशन में तो खूब गिरा ना, तगड़े तगड़े से गिरा। वो मैंने पूछा, स्थिति आए कुछ काम से, तो मैंने पूछा क्या चल रहा है, बोले कि बोला मैं तो अपना स्क्वायर ऑफ करके बंद करके आ गया हूँ। मैंने कहा सही है, मेरा पैसा उस दिन भी उतना ही लगा हुआ है, मौका लग रहा है तो मैं फिर वही 5-6 हज़ार रुपये की बाइंग अपना जो भी मेरे पास होता है उस हिसाब से, नहीं है तो नहीं लगाता हूँ। धीरे धीरे पैसा उसमें लगता रहता है। तो बात ये है कि अब जैसे ये शेयर है, इसके टोटल रिटर्न मान के चलो 652%, टॉप से करेक्टेड है, ठीक है। मार्केट के साथ आया, मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मैंने इसके फंडामेंटल्स पढ़ लिए, मैंने इसके टेक्निकल्स पढ़ लिए, मैंने इसका सेक्टर पढ़ लिया, मैंने इसके प्रोमोटर्स को पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, मैं चीज़ें पढ़ी, एकदम से मैं अलादीन का चिराग तो ढूंढ के ले नहीं आऊँगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी पे काम होता है कि यार ठीक है, इस सेक्टर से काम कर रही, इतने दिनों से काम कर रही, ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, बैलेंस शीट ये कह रही है, और ये सब ठीक है, एक 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 सही पैसा बना रही है और दिखाई पड़ता है। मैं नहीं सोचता हूँ कि बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देगी, बोले ठीक है, मेरा पैसा सेफ रहे काम। अब ये शेयर क्या सीधा ऐसे चला है क्या? नहीं चला है। इस शेयर की जर्नी में ऐसे भी आया, ऐसे भी आए, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, टेक्निकल सब चीज़ें कुछ ना कुछ बदली होंगी बार 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 बार। ठीक है, कल को भगवान ना करे ये कंपनी कुछ उल्टा सीधा करती है तो भैया ख़त्म भी होगी, डिपेंड करेगा। अगर फ्रॉड करती है, कुछ करती है, तो मैंने उसके लिए तो तुम्हें आपको बता ही दिया, पैसा सेफ कितना रखती है और पोटेंशियल कितना दिखाई पड़ता है। बॉटम नहीं पकड़ सकते। बॉटम अगर आप ये कहोगे नहीं मैंने ये पकड़ लिया, मैंने ये पकड़ लिया, या मैंने ये पकड़ लिया, या मैंने हाई पकड़ लिया, या मैंने बॉटम पकड़ लिया, या मैंने हाई पकड़ लिया, या बॉटम पकड़ लिया, हाई पकड़ लिया, या बॉटम पकड़ लिया, हाई पकड़ लिया, या बॉटम पकड़ लिया, या हाई पकड़ लिया, या बॉटम पकड़ लिया, किसी में दम नहीं है जो ये चीज़ पकड़ ले। जो पकड़ ले वो भगवान हो गया, और उससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं बना सकता। तो जब हम हाई नहीं पकड़ सकते, जब हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, हम ये पकड़ सकते हैं कि कंपनी सही काम कर रही है और ये एक कंपनी ऐसी चलनी चाहिए। अब ये ऐसे चलने की बजाय अगर ये ऐसे चली, या ये थोड़े से इस एंगल पे चली, या इस एंगल पे चली, या ये एकदम से ऐसी चली, ये इसके कर्मों पे ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी चलने की संभावना है, ये ऐसे ऐसे चलने की संभावना है, समय कितना लगने वाला है कि ये यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि और आगे जाने के बाद यहाँ पे पहुँचती, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ही पहुँच गई। तो ये हमें नहीं पता कि समय कितना लगे। हाँ, मैं जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना, तो मैं प्रॉफिट को भी कभी कभार बुक कर देता हूँ अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे ये पता कि ये 652% का रिटर्न बना के दिया है। ये यहाँ से अगर रिटर्न की बात करोगे तो इसने भाई हाईएस्ट रिटर्न देखा जाएगा तो 785, 900%, 1000% तक के भी रिटर्न बने। किसके बने? जो उसने यहाँ बुक किया, जिसने यहाँ पैसा लगाया, इस पैसे का पैसा बना हुआ। यहाँ पे अगर मान के चलो इस कंपनी में मान लो आपने 2 लाख रुपए लगाए, तो क्या ये 2 लाख रुपए एकदम से आप लगाने की दम रख सकते हैं? भाई मैं तो नहीं रख सकता। हाँ, 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकने की संभावना दिखाई पड़ती है। अगर छोटे मार्केट कैप मान के चलो, मैंने जब ये 3,000 करोड़ की मार्केट कैप थी तब इसमें मैंने एंट्री बनाई, इसके मैं बार बार पढ़ता रहा, अडॉप्ट करता रहा इसके सब फंडामेंटल टेक्निकल्स। तो मान के चलो कंपनी 3,000 के मार्केट कैप से 3,000 के मार्केट कैप से कंपनी 6,000 या 8,000 के मार्केट कैप तक पहुंची, तब जाके मेरा पैसा यहाँ पे 2 लाख रुपए लग पाया, ठीक है, मान के चलो। और ये कंपनी अगर 3,000 करोड़ के मार्केट कैप से, अगर कोई मतलब फ्रॉड नहीं दिख रहा है, 3,000 के करोड़ के मार्केट कैप से 8,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच गई, तब आपका 2 लाख रुपए लग पाया। तो मान के चलो आपका एवरेज प्राइस का जो मार्केट कैप बैठेगा वो मान के चलो करीबन 6,000 या 5,000 करोड़ का मार्केट कैप बैठेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और आपको ये पैसा लगाने में 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपने कर लिया। अब जो आपने पहला पैसा लगाया था वो तो 1000% की रिटर्न बना के दे रहा था, ठीक है। जो आपने बाद में, भाई आपने यहाँ पे भी पैसा लगाया, जो आपने हाईएस्ट यहाँ लगाया, फिर जब डिप मिली तब भी आपने लगाया, डिपेंड करेगा आप उसे पढ़ रहे हो। हम लोग क्या मान लेते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर शेयर ऊपर भाग रहा है
ये शेयर अच्छा है, बढ़िया है सर, ये इसमें 20% सर्किट, इसमें 10% सर्किट, ये कंपनी बढ़िया, इसके रिजल्ट्स बढ़िया सर, आप यू आर द ग्रेट, यू आर द सो वो वगैरह 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 वगैरह। आप उस जब ये कंपनी गिरावट में आती है ऐसे करके, रीजन फ्रॉड के ना हो, स्ट्रगलिंग के हो, चलेगा। जैसे मान के चलो उसका कोई बिजनेस था, वो पहले मान के चलो 40% ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रही थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, अब वो कंपनी स्ट्रगल कर रही ड्यू टू एनी, मतलब कुछ भी, बस इंटरनल फ्रॉड ना हो, 40% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़ रही थी, तो मार्केट ने उसको वो रिस्पॉन्स दिया, शेयर 800 पे पहुंच गया। अब वो 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ना बढ़ के, क्योंकि भाई मौका हर शेयर देता है, वो 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे चलने लगी, और आगे विजिबिलिटी दिखाई पड़ रही कि ये 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ये इसी रेशियो में पैसा बनाएगी। मार्केट क्या करेगा कि जो 800 पे पहुंच गया था शेयर का प्राइस 40% प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, वो शेयर कह सकते हैं कि जब फ्यूचर प्रिडिक्टिबिलिटी दिखाई पड़ गई कि 20% के पार की ग्रोथ से ही आगे बढ़ पाएगी, और मार्केट का पहुंच गया था 8,000 करोड़ का, जबकि 3,000 करोड़ से आपने चालू किया था, और शेयर प्राइस जब 3,000 करोड़ से ऊपर तक 8,000 करोड़ का मार्केट कैप तक जब पहुंचा है, तब प्राइस 800 पहुंच गया। भाई प्राइस आपका यहाँ पे मान के चलो 300 रुपये का रहा हो, और यहाँ पे ये 800 का पहुंच गया। अब तब ये 40% ग्रोथ रेट से थी, तो एकदम से 300 800 पहुंच गए आप। अब ये 20% के ग्रोथ रेट से चलने वाली हुई, और 8,000 करोड़ की मार्केट कैप तब ये नीचे गिरेगी, तो 800 से प्राइस जब ये नीचे गिरा, तो जो शेयर मान के चलो अब ये 20% के हिसाब से इसको दिया जाएगा। पहली बात तो जितनी तेज भागी है तो गिरावट भी उसी हिसाब से होगी, तो जब ये गिरावट हुई, तो गिरावट जब हुई तो वहाँ पे अब इसको करेक्शन आएगा, फिर अपने सही लेवल पे आएगी ना, फ्रॉड तो नहीं करी, जीरो तो नहीं होगी। बोला ठीक है सर, यहाँ आएगी तो है, लेकिन इसने पहले रिटर्न बना के दे दिया था सर 6,000 रुपये, 600 700 800 900 1000% तक का रिटर्न। भाई छोटे का मार्केट कैप की है, तो भाई डेफिनेटली 3,000 करोड़ से 8,000 करोड़, तो मार्केट कैप ही जब डबल ट्रिपल हो गया, तो शेयर का प्राइस भी तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। बोले तो रिटर्न भी आपके 300 मतलब 600 800 900% बन गए। ठीक है, अब वहाँ से गिरना चालू हुई, आपका एवरेज प्राइस करीबन था मान के चलो 300 से आपने चालू किया, और 800 तक में आपको नहीं पता था ना कि 8,000 करोड़ की मार्केट कैप के बाद में अब ये 40% की ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ेगी, और शेयर ने जो है अब ये कह सकते हैं कि 20% पे आ जाएगी। तो आपने तो पैसा यहाँ 700 रुपये की प्राइस पे भी लगाया होगा, 600 पे भी लगाया होगा, और आपका एवरेज प्राइस मान लो चलो 300 से आपने चालू किया, तो आपका 500 बना, 500 एवरेज प्राइस बना। अब शेयर 20% के रेट के हिसाब से जब नीचे आया कि भाई 20% की ग्रोथ रेट से मैं बढ़ पाऊंगा, तो वहाँ 40% से जब वो नीचे आया, तो अब यहाँ पे शेयर प्राइस आ गया करीबन 300 पे। छोटे मार्केट कैप पे तो डेंट भी वैसे ही लगता है, 300 पे वापस आया। आपने कितने पे चालू, मान मैं कह रहा हूँ 300 पे तो नहीं आएगा, जैसे अगर ग्रोथ रेट अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ थोड़ा, तो 300 पे तो वापस नहीं आएगा। शेयर आ गया 400 की फेर में, 800 का शेयर 50% टूट गया। अब 4,000 करोड़ का मार्केट कैप बचा, भाई 8,000 करोड़ से नीचे आ गया, आपका एवरेज प्राइस 500 रुपया था, आपने 300 से चालू किया था, और 300 से चला था, आपका एवरेज प्राइस 500 बना था, 500 रुपये बैठा, और आप 2 लाख रुपए लगा चुके थे, और 800 पे आपके अच्छे खासे प्रॉफिट्स थे, मतलब हर शेयर पे आपको 300 रुपये बन रहे थे एवरी शेयर में, और आपने 2 लाख रुपए लगा लिए थे, तो पैसा बना हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब जब डेंट लगा तो क्या, हम किस तरह से देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे देखता है शेयर को, अच्छा या खराब, तो हम किस तरह से देख रहे हैं। एवरेज प्राइस आपका 500, 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था पर शेयर। अब जो है हम कैसे देख रहे हैं कि अब शेयर आ गया करीबन 400 पे, ठीक है, 400 पे आ गया, और आपका एवरेज प्राइस करीबन 500 पे था, ठीक है, 100 रुपए का आपको घाटा होने लगा। हर शेयर पे जो 300 रुपए बन रहे थे, वो अब 100 रुपए घाटे पे आ गए। तो आपके 2 लाख के शेयर्स थे आपके, मैं अगर ये कैलकुलेट भी कर लूँ यहाँ पे, चलो चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो इससे थोड़ा सा क्या विजिबिलिटी क्लियर होगी आपको कि भाई मान के चलो मेरे 2 लाख रुपए लग गए थे इस कंपनी में, जबकि डिपेंडेंसी एक कंपनी की बात कर रहा हूँ तुम आपसे, केवल 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाई आपका एवरेज प्राइस 500 बैठा, ठीक है, 400 शेयर आपके पास आ गए। अब 500 बटा 300 रुपये आपको मिल रहे थे, अभी 400 शेयर में हाईएस्ट जब ये था तो 300 रुपये मिल रहे थे आपको एक शेयर पे, तो टोटल आपका प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था ग्रीन 1,20,000। वाह, आई एम द ग्रेट, आई एम द मास्टर, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे से देख लो, देखो मैंने 1 लाख रुपये 20,000 रुपये मैंने इतने दिनों में बना दिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं। आप भी आ गए देख के, अरे सर ने ये कंपनी खरीदी, इसमें 300 रुपये बन रहे हैं, ये इतना पैसा 2 लाख रुपये लगा, 1,20,000 बना हुआ है, सही है, ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक है। मैंने हो सकता है 1,20,000 पे प्रॉफिट भी बुक कर दिया हो एक बार,
डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड द रिस्क एपिटाइट अकॉर्डिंग टू माई पोर्टफोलियो। लेकिन ये पैसा मेरा वापस लगेगा, 2 लाख प्लस 1,20,000, 3,20,000 वापस लगेंगे। अब हो सकता है किस कंपनी में कहाँ कुछ क्या मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से वो अलग चीज़ हो गई। अब अगर मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किए थे, ठीक है, अब ये शेयर 500 से जो है वहाँ पे आपने क्या देखा था कि भाई 500 से ये नीचे आ गया, 100 रुपये मुझे घाटा हो रहा है पर शेयर। तो अब 100 रुपये मुझे घाटा हो रहा है, अगर मैं इसको वो करूँ कि भाई 400 शेयर थे और 100 रुपये घाटा हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूँ इसको कि भाई जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 2 लाख रुपए, वहाँ पे तो 40,000 रुपये का मैं नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है कि मतलब मैंने जैसे 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं और वहाँ पे 40,000 रुपये मुझे लॉस में दिख रहा है, जो भी परसेंटेज होगा 1,60,000 रुपये वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब कंपनी को मैं पढ़ता हूँ, अब ये क्या है कि भाई पहले 40% के ग्रोथ रेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से चल रही थी, अब ये 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से चलेगी। और प्रोमोटर्स ने भी बोल दिया कि भाई हम कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है, लेकिन अब हम बड़े बन गए और हमें मार्केट के सब सेंटीमेंट्स के हिसाब से जो है 20% का ग्रोथ रेट तो हमारा आएगा ही आएगा। अब आपने सुने होंगे कौन कॉल्स इस तरह से रहते हैं। अब करना क्या चाहिए इस तरह से कंपनी में, छोटे मार्केट कैप की आपने विजन भी देखा कि 1000% रिटर्न बन चुके हैं, सब कुछ है, लंबे समय के लिए टिकोगे, मान के चलो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, और फिर हटाना भी क्यों है? अगर आपको पारस का पत्थर मिल जा रहा है, आपको अलादीन का चिराग मिल जा रहा है, तो हटाना भी क्यों? और ऐसे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, आपको अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते जाने हैं जेम्स ऐसे करके। और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर मान के चलो मिलते हैं, मैं कहता हूं कि कोई भी एक इनमें से, मान लो आपने इस तरह से 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आप मेरे पोर्टफोलियो में कंपनी 60 जरूर दिखते हो, किसी में एक शेयर पड़ा है, किसी में मतलब ही नहीं है, किसी में कुछ है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर उन शेयर्स को हटा के जहां पैसा लगा रहे हैं वहां लगा दो। परफेक्शन की बात हमेशा करते हैं, परफेक्शन हो ही नहीं सकता। आमिर खान नहीं चलता है भैया, मार्केट में आमिर खान नहीं चलता। और परफेक्शन होने के बाद भी उन्होंने भी जो है मिस्टर चड्डा वाली कौन सी मूवी बनाई थी, वो भी सुपर फ्लॉप थी। तो परफेक्शन तो कोई भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है कि 10 कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट इस तरह से अपनी चीज़ें को लेके आए और आपने मान के चलो आपको अपना पैसा रिस्क एपेटाइट भी कमाया, और आप जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरा करीबन 11 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट बचा हुआ है। मैं 25 लाख के हाईएस्ट प्रॉफिट्स को भी देखे, मेरा अकेले का नहीं गिरा, मार्केट भी गिरा, चीज़ें भी गिरी, औरों का भी प्रोबेबिलिटी काम करता है। लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियोज़ में कंपनीज़ में कहीं ना कहीं इस तरह से फील सही करता हूं कि हाँ कुछ कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी आई हुई हैं कि अगर मैं 10 साल के लिए उनको होल्ड करता हूं तो मेरा मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने में कोई रोक नहीं सकता। छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनीज हैं, सब डूब जाएंगी ऐसा नहीं होता। बट अब सबसे बड़ी परीक्षा इस बात पे कि क्या तुम 10 साल 15 साल में रुकूंगा या नहीं रुकूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि अगर एक भी कंपनी ऐसी है जो 2 लाख रुपए में जिसमें इन्वेस्टेड है और वो आने वाले 10 से 12 15 साल तक, मैं तो हालांकि उसके बाद भी होल्ड करूंगा मैं, नहीं तो मैं जिस पैसे की जरूरत नहीं उसको मैं हटाऊंगा ही क्यों, मैं डिविडेंड से अर्न करूंगा और भी ये चीज़ें एक्टिव इनकम वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैं। तो अब वैसे मैं कहता हूं कि मार्केट के पोटेंशियल को कैसे समझे कि अगर मैं 10,000% की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, कि कोई इन 10 कंपनी में से कोई एक कंपनी होगी जिसमें 10,000% का पोटेंशियल हो गया आगे 10 साल 15 साल में। ठीक है, तो यही जो 2 लाख रुपए आपका जैसे लगा, मान के चलो कोई एक ऐसी कंपनी बन गई, हालांकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि आपकी 4 से 5 कंपनीज ऐसी होंगी जो बना के दे देंगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है कि अगर 10,000% 2 लाख रुपए की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे 2 लाख रुपए हैं और इसको 10,000% से मैं करूँ, तो ये आपको यहाँ पे जैसे ये 10,000 है, इसमें से 2 जीरो हटा दो तो ये हो जाता है लगभग। ठीक है, तो ये आपका बनता है पैसा। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ रुपए एक कंपनी बनाने का पोटेंशियल लगती है अगर ये 20% से भी ग्रोथ करती है। और आगे आप 10 से 12 15 साल, ये केवल एक शेयर की ताकत की बात कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो में आप अपने 10 से 15 सालों में भी पैसा डालेंगे धीरे धीरे, और भी कंपनीज को देखेंगे, जेम्स को देखेंगे, टेस्ट मैच की तरह आप खेलते रहेंगे। भैया मान के चलो आप 1 लाख रुपए की पूंजी लेके आए थे, आज आप 10 लाख लगा पाए, फिर 15, फिर 20, फिर 25, धीरे धीरे 30, फिर 35 की आपकी अपनी पूंजी 35 लाख। अब 35 लाख रुपए हुए लगा के मार्केट में बैठे हुए, तो कहीं तो कुछ सीख के आए, कहीं तो कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है ना आपको, एकदम से लगाया नहीं। जो ट्रेड करेगा, जो पैसा एकदम से बनाने की जगह, वो सीधा क्या करेगा, उधार लाएगा इधर से उधर से और 35 लाख झोंक देगा।
भाई आप वो रगड़ रगड़ के कछुए की तरह धीरे 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 5,000 लगा दिए, 4,000 लगा दिए, 3,000 लगा दिए, 2,000 लगा दिए, नहीं है तो नहीं लगाए, फिर धीरे से फिर धीरे से फिर धीरे से फिर धीरे से फिर समझ के फिर अच्छा यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे धीरे से यहाँ पे, तब जाके बात बनती है। लंबे समय में आप अपने पैसे को से आज अगर गिरा हुआ है मार्केट, आप अपने पूंजी से तो निगेटिव में नहीं हो ना भाई। अगर आपने कुछ सीखा है तो निगेटिव में नहीं। 10 लाख रुपए हैं, बोला नहीं सर अभी तो क्या पता, अभी तो 500% टैरिफ लगना बाकी। अरे भैया वो 500% टैरिफ लगेंगे, उनके साथ ट्रेड होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारा कोई प्रोडक्ट वहाँ बिकेगा नहीं, तो वो इम्पैक्ट ग्लोबली सब जगह सब पे पड़ेगा यार, इंडिया पे भी पड़ेगा। तो उससे आप अवसर समझिए कि भाई ट्रंप आजीवन अमरौती खा के नहीं आए, 3 साल 4 साल बाद वो मान के चलो टैरिफ लगाए रखते हैं, कभी लगाए रहेंगे तो व्यापार बंद है, कोई बात नहीं। आज अगर मैं व्यापार बंद, अभी यहाँ पे मैं बात करूँ, अब जैसे ये इस कंपनी की बात कर लो, अभी जैसे इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये देखो भाई, ये कंपनी के सॉल्व्स ऑनबोर्डेड न्यूजीलैंड लीडिंग टेलीकॉम डाटा फ्लो मैनेजर NIF, ये काम कर रही ना, टॉप से कितनी करेक्टेड है। बात देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको वे ऑफ अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे भरोसा कायम रखना। अब ये आप ये कंपनी का चार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूं कि यहाँ पे देख सकते हो 6 रुपए का प्राइस। ये तो चलो बुल रन की कहानी मान लिया कि भाई ये तो बुल रन में पैसा बना था, आज भी इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है। मैं ये नहीं कह रहा इसी कंपनी में आप जाइए, आपको जब कंपनी, अब ये कंपनी ये यहाँ से यहाँ चली, ये कंपनी सबकी अच्छी थी कंपनी। नितिन सर ने यहाँ बात करी, अरे सर क्या कंपनी बताई, पैसा मल्टीप्लाई, ठीक है आप प्रॉफिट्स को बुक कर लो बीच बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको लंबे समय में टिकना तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, आपको स्थायित्व लाना पड़ेगा, आपको उस कछुए की चाल की स्पीड को ही लेके चलना पड़ेगा। आप खरगोश की तरह नहीं दौड़ सकते, आप हाफ जाओगे, आप रुक जाओगे, आप रेस को नहीं जीत पाओगे। आप वो पेशेंस और परसिवरेंस को रखना पड़ेगा कि भाई कछुए की तरह मैं चलता रहूंगा, डेंट भी पड़ेगा तो भाई उसे फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसने लाखों करोड़ों लाके नहीं लगा दिए, वो धीरे 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 डेस्टिनेशन है, ठीक है चल रहा हूँ, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, चलता रहूंगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो उस तरह से आज जब यही कंपनी ऊपर से गिरी तो ये कंपनी आज खराब लग रही भाई। 40% का ये जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से चल रही तो अच्छी लग रही, 20% 25% या 30% पे चलने की दिखाई पड़ रही है तो ये खराब लग रही। आपको समझने की ज़रूरत है रीजंस क्यों हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों 40 पे चली, क्यों 20 पे चलेगी, क्यों 25 पे चलेगी, प्रोमोटर क्या बोल रहा है, कितना क्या कुछ प्लेज कर रहा है, कितना शेयर्स बढ़ा रहा है या घटा रहा है या नहीं कर रहा है या क्या कुछ कर रहा है, FIs क्या कर रहे हैं, DIs क्या कर रहे हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपटीटर्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या दिखती है, और फिर डिपेंडेंसी भी इसी अकेले पे नहीं रखनी है, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है इस पर, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है अगर कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं, और डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी है, तब आप जाके, और फिर सेक्टर्स का भी ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही सेक्टर से आप चीज़ें भर लें। तो बात क्या कह रहा हूं कि अब जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे या चीज़ें करेगी, आज ठीक है अमेरिका में माल नहीं बिक रहा है तो कहीं और बिकेगा, न्यूजीलैंड में। अभी ये अगर इसके पुराने जो कह सकते हैं इस पे चले जाओगे कि जब जब कंपनी कहीं मतलब ऑर्डर्स मिलते हैं या कहीं कुछ करती है तो अपडेट्स देती हैं उनको, फॉलो करोगे, देखोगे, समझोगे, तो अभी देखो अनऑडिटेड रिजल्ट इसके आने वाले हैं तो वो दिखा रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ये कितने करोड़ का ऑर्डर है, क्या कुछ है, वो अलग बात है, ठीक है कंपनी अपना काम कर रही नहीं कर रही, ईमानदारी कितनी है उस पर बहुत हद तक काम चलता है। तो ऐसे करके सोचा जाता है। अब अगर अमेरिका में माल नहीं बिक रहा ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ें अब जैसे तो ये बात आई 652% तक के रिटर्न, तो किसने बनाई 652% रिटर्न? और ऐसा नहीं कि मार्केट में कंपनी ने मौका नहीं दिया, यहाँ मौका दिया है, यहाँ मौका दिया है, यहाँ मौका दिया है, आपको अपने धीरे धीरे बढ़ाने हैं। आपका एवरेज प्राइस यहाँ पहुँचेगा, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पैसा बनाए हुए बैठे होंगे, ठीक है, आगे और बढ़ाएगा। आज ये 652% की रिटर्न है, 15, अगर ये कंपनी फ्रॉड नहीं करती है, 15 साल 20 साल 25 साल, ठीक है, तक अगर कम आप होल्ड करिए, धीरे धीरे आपका पैसा 1 लाख लग गया, 1.5 लाख लग गया, डिपेंड ऑन द आप कंपनी को कितनी बार पढ़ते जा रहे हैं, फिर अडॉप्ट हो रहे हैं, फिर रिजल्ट देख रहे हैं, फिर क्या कुछ कंपनी कह रही है, किस तरह से है, किस सेक्टर से, ऐसे करके, ठीक है। खराब कंपनी भी जीरो होती है, कहीं सर आप वो कंपनी दिखा रहे हो जो ग्रीन में चली, ठीक है, ये सभी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं जनरली, और ऐसे भी रहते हैं जो गिरी हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जैसे एस्कोनेट है, वो गिरी हुई है, स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, कंपनी का प्रमोटर फ्रॉड में है क्या?
कब से उस क्षेत्र में काम कर रहा है, किस किस तरह से हो सकता है थोड़ा संघर्ष करेगा, चीज़ें करेगा, तो डिपेंडेंसी भी नहीं है। आप ये बिल्कुल मान के चलो कि आपका स्टेप बिल्कुल गलत हो सकता है, और आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेक्स होने चाहिए। जब भी आप लालच करोगे, कोशिश करोगे नहीं मैं जल्दी बना दूंगा, आप फंसा हुआ फील पाओगे। बना भी लोगे एक आध जगह बार जगह पे, तो दूसरे में फिर आदत आएगी, तो दूसरे में फंसोगे। वेयर एज वही धीरे धीरे वाली टुक 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 करके जो सिंगल सिंगल रन लेने ना, उसी में बात बनती है। छक्का तब लगना होता है जब आपको एक्सपीरियंस आएगा, चीज़ें आएंगी, आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करेगा, तो छक्का भी लगेगा। जब बुल रन आएगा तो छक्का भी लगेगा, और जब छक्का लगेगा तब आपको वो करना है, स्क्वायर ऑफ करना है चीज़ों को। ठीक है, इस कंपनी की बात कर लो, ये छोटी सी कंपनीज हैं, मार्केट कैप जरूर ध्यान देना, 1800 करोड़ का कंपनी है, ये भी तो मार्केट की वजह से करेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टेड वाला बंदा प्रॉब्लम है? हाँ सर, ये तो बुल रन की रैली थी, इसलिए यहाँ पे 2500% तक के रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, बुल रन की अभी ये कंसोलिडेशन की स्थिति है, गिरावट की स्थिति है, मानते हो ना। अगर कंपनी फ्रॉड नहीं करती तो जिंदा तो रहेगी? बोला हाँ सर, जिंदा तो रह सकती है। बोला ये कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही, बैलेंस शीट सपोर्ट कर रही, सब कुछ है। बोला ठीक है। अब अगर आज ये मार्केट में कंसोलिडेशन की स्थिति है, टाइम करेक्शन की स्थिति है, गिरावट की स्थिति है, आप अगर बाय करने का सोचते हैं, धीरे धीरे करके आप 50,000 1 लाख रुपए या जो भी अपना लगा पाते हैं, तो क्या कभी बुल रन नहीं आएगा? बोला सर आएगा तो है ही, बुल रन के भाई बियर रन उन सब के बाद आता भी है, जब भी चीज़ें सही होती हैं, जिस तरह की इंडियन की इकोनॉमी है, तो वहाँ पे जब बुल रन आएगा तो क्या चलेंगी भाई? हो सकता है ये कंपनी ना चले, हो सकता है आपकी दूसरी कंपनी ना चले, तीसरी कंपनी ना चले, भाई ठीक है इनका स्ट्रगल है या कुछ है, जो 2-4 चलेंगी तो वो बुल के साथ चलेंगी, और आपका पैसा उसमें 1-1.5-2 लाख जो भी आपके अपना रेशियो होता होगा उस हिसाब से तो पैसा बनेगा। तो ऐसे करके आप जब आप चलेंगे तब जाके बात बनती है। आप चाहे किसी भी कंपनी को उठाइए, देखिए यहाँ पे 112% की तक के रिटर्न बने। तो कौन सी कंपनी, ये क्या कंपनी खराब है? नहीं। जो कंपनी 2,000-2,500% तक के रिटर्न बनाए हुए हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं। तो रिटर्न आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। बोन दादा इंजीनियरिंग की बात करो, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये टॉप से करेक्टेड है, 1,000% तक के रिटर्न है, हाईएस्ट में देखे जाएंगे तो ज़्यादा थे। तो आप यही सोचो कि 10 साल 12 साल 15 साल अभी ये यहाँ पे कंपनी आई थी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कंपनी काम क्या कर रही, कितना बैलेंस शीट, किस तरह का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या कुछ है, यही तो समय होता लगाने के। ये जगह थोड़ी ना समय लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ गए आप, आपका पैसा नहीं, अरे यहाँ पे जाते बुक कर लेते, मैं दोबारा फंसा हुआ हूँ। तो ये रिटेल इन्वेस्टर की सोच होती है, इसको जो कि हमें बदलना पड़ेगा, अपने आप को एक कह सकते हैं कंसिस्टेंट इन्वेस्टर लाने के। जब हम चीज़ें करें, यहाँ की बात कर लो, 12,000 मान के चलो ऐसी चली कोई कंपनी जो बहुत समय पहले से आ गई थी 98 में, और आपका पैसा नहीं बना। ठीक है, आपका ये इनकम का 3 गुना लगा हो, मतलब मंथली इनकम का, जैसे मैंने अभी बोला ना कि 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उस दौरान तो खैर 2 लाख रुपए, आज की जो 2 लाख की वैल्यू है, उस दौरान जो आपकी 20,000 की वैल्यू रहती होगी, तो 20,000 आपने लगाए थे, तब भी आपका पैसा बना, जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, और आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो चार्ट आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ तक आपको देख सकते हो 1,000% तक के रिटर्न है, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल 700% तक के रिटर्न है। बहुत सी कंपनी से पैसा नहीं भी बनाएंगे, डिपेंड करेगा उस समय इनके फंडामेंटल्स वगैरह देखा गया हो तो कैसे क्या हो। हम तो लोग तो चेक करते हैं ना चीज़ें को, कैसे क्या कर रहे हैं। इस कंपनी की बात कर लो, टॉप से करेक्टेड है, अभी यहाँ 74% का तब भी रिटर्न है। किस पैसे पे रिटर्न? इस पैसे पे रिटर्न है। आपने यहाँ पे भी करा होगा, यहाँ पे भी करा होगा, आपका एवरेज प्राइस से मान लो यहाँ बैठ गया, आप इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो निगेटिव में हो, भाई यहाँ पे आप निगेटिव में हो। लेकिन आज नेगेटिव में हो तो ये मौका है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। अगर नेगेटिव हो या कुछ, वो कंपनी की स्टडी पे डिपेंड करेगा कि 5,700 करोड़ का मार्केट कैप है, ये है, इतना प्लेज है, इतना ये, कंपनी के प्रमोटर क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या कुछ है, क्या फ्यूचर है, इस तरह वो सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपको पैसा अपना बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी की बात कर लो, ये भी करेक्टेड है, दिखाई पड़ रही। तो कंपनी काफ़ी कुछ है, चीज़ें मैंने पढ़ के बताई समझाई। चीज़ें ये हैं कि अप्रोच आपको मार्केट में कैसी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे शेयर्स मेरे रहे जहाँ पे मैं अगर टिका रहता, बड़ी बड़ी कंपनी, बजाज फाइनेंस वगैरह, ये सब कंपनी अच्छे खासे मेरे पास इनमें इन्वेस्टमेंट थी, डायनेमिक केबल्स वगैरह, दोबारा पॉलीकैब एंड ऑल, ये सब चीज़ों में। तो यथार्थ हॉस्पिटल, क्या ये अभी पैसा नहीं बनाएगा? मार्केट देख सकते हो कंपनी, ये मौका, अभी ये फिर ये नीचे गिरा, भाई यहाँ पर आपकी हिम्मत टूट गई होगी इस जगह पर। भाई टूटी होगी कि नहीं टूटी होगी? बिल्कुल टूटी होगी। तो डिपेंड करता है मार्केट कैप क्या कुछ है, क्यों गिरा, क्या हुआ। आज फिर ये आदमी फिर इसमें बुलिश, जब नीचे गिरेगा हाय मैं बढ़िया था यार, मैंने बुक कर लिया, हाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब गिरावट है कंपनी में, उस समय आप स्टेक बढ़ा रहे हो, आप रेड में आ रहे हो, ग्रीन से आके फिर रेड में आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पागलों टाइप नहीं बढ़ानी है बस। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के रेशियो के रिस्क एपेटाइट से आप बढ़ा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो धीरे 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 धीरे, बशर्ते वो कंपनी फ्रॉड ना करे। और अब फिर जब चीज़ें सही होती हैं तो पैसा बनाएगी बनाएगी, बनेगा ही बनेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6 साल नहीं, 7 साल नहीं, बढ़ते जाओ। फ्रॉड नहीं है। ऑन डिप चीज़ों को समझ के बाकायदा उसको पढ़ो, देखो कि यहाँ पोटेंशियल है नहीं है। लंबे समय में पैसा बनाया हुआ है अच्छी कंपनीज ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लंबे समय में टिकने का जो गुरु मंत्र है वो यही है। रिटेल इन्वेस्टर बरसाती मेंढक की तरह आओगे तो भैया एक बरसात का मजा लेके चले जाओगे। मज़ा पूरा लो, बरसात का भी लो, बसंत का भी लो, सर्दियों का भी लो, गर्मियों का भी लो, तब जाके फिर बरसात आएगी। तो मुझे लगता है कवर करना तो बहुत कुछ था, बट आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी ही रहेगा। नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे कि सर ये क्या ही पूरा मतलब समझाते रहते हो, बताते रहते हो। तो पोर्टफोलियो हमारा भी गिर रहा है, चीज़ें हमारी भी डेंट में आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मतलब निकला चला जाए या कुछ ना रुका जाए या जो है परेशानी की सबब में बना रहा जाए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि इस समय पे ख़रीदा गया आपका एक शेयर अच्छी कंपनी में सस्ते में मिलता है। 500% टैरिफ लगते हैं, रशिया वॉर करती है या अमेरिका करती है, वो सब गणित करते को करने दो, चलने दो। आप मार्केट में, इंडियन मार्केट में सही से सही कंपनीज़ में पढ़ के धीरे से, मानते हैं यूएसए में बहुत सारा व्यापार होता होगा, उसकी वजह से डंट लग रहा है, एक एक दिन में पोर्टफोलियो नीचे 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 जा रहा है। वो चीज़ें सॉल्व भी होंगी और नहीं भी होंगी तब भी क्या, इंडिया का व्यापार अगर यूएसए के साथ में नहीं होगा तो चलेगा नहीं। बोले सर मार्केट तो काफ़ी नीचे आ जाएगा क्योंकि हमारा माल वहाँ पे बहुत महंगा बिकता था। कोई बात नहीं, सर्वाइवल, जब आपको भूख लगती है ना, चीज़ें लगती हैं, कहते हैं ना जननी रिक्वायरमेंट, अपने आप आदमी, आज आप देख सकते हो कि हम लोग स्टोन एज से यहाँ तक डेवलप कर गए ना। तो क्यों? क्योंकि नीड, आज यहाँ ये करते गए। आज अगर यूएसए ने ब्लॉक किए रास्ते, तो अगर इंडिया को भूख लगी हुई है ना, अगर यहाँ का आदमी भूखा है, उसे 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, तो भैया वो वहाँ नहीं कर पाएगा, बेचेगा। और जब उसे ललक लगी हुई है तो यार कहेगा, बोले ठीक है यार यूरोप में ही बेच लेते हैं, अच्छा तो चलो यार वहाँ बेच लेते हैं, अच्छा तो चलो ऑस्ट्रेलिया में बेच लेते हैं। ठीक है यार, वो उतना माल नहीं बिक रहा, उतना महंगा नहीं बिक रहा, कोई बात नहीं, पहले 10 रुपये कमाते थे, अब 5 रुपये कमा लेंगे, लेकिन करेगा, काम तो करेगा। तो उस एंगल को समझो। और भूख इंडिया की बहुत बड़ी है, यंग जनरेशन है, कंज्यूमेबल जनरेशन है, ठीक है, तो भूख तो बड़ी है। और जब बड़ी भूख है और अमेरिका भी अगर रोक देता है, अपने यहाँ माल नहीं बेचने देता है, सब कुछ कर लेता है, तो ड्रिल बेबी ड्रिल करके तेल किसको पिलाओगे भैया? दोगे तो इधर ही ना। तो हम भी तेल कब खरीदेंगे? हम तेल कब खरीदेंगे? जब हमारी इकोनॉमी रन होगी, हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी। और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट कब होगी? आप लोन देते घूमते हो ना गरीब देशों को, क्यों देते घूमते हो भैया? भाई अमेरिका, IMF और ये वो, क्यों? कि भैया ठीक है, वहाँ चीज़ें बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, सब कुछ है, हम अपने प्लांट लगाएं, सब कुछ करें, फिर इनसे काम कराएं, इन्हीं को खिलाएं, इनसे ही प्रॉफिट कमाएं। यही तो होता है। वेनेजुएला कोई गरीब देश तो है नहीं, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी टोटल डूबी हुई थी कि भाई वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ का तेल, वहाँ का सब कुछ। अब वहीं सऊदी अरब ने अपना और UAE ने अपने उन्हीं तेलों से अपने आप को दुबई वगैरह कहाँ पहुँचा लिया। तो वो डिपेंड करता है कि वो गरीबी में जी रहे, तो अब उसको बूस्टअप देना पड़ेगा ना, कि भाई तुमको पता नहीं तुम किस उसमें बैठे हुए, मिनरल्स पे बैठे हुए, किन चीज़ों पे बैठे हुए, उनके पास संसाधन नहीं है उसको डिग आउट करने की, चीज़ों करने की। वो अलग बात है कि वहाँ कमजोरी थी तो इसलिए उनने भैया आके कैप्चर कर लिया, तो वो एक अलग एंगल है। तो उन सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर करके जाइए। बाय बाय।